बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद जी को एक बीमारी थी। आप जानना चाहते हो बीमारी? जवाब दिया करो। क्या बीमारी थी उनको? उनको बीमारी थी कि कृष्ण के लिए वो बहुत बड़ा चाहते थे और उनकी कृपा से बड़े बड़े मंदिर का निर्माण हुआ। बम्बई का मंदिर, ये बहुत दिव्य बीमारी है। और हम तो कुछ भी नहीं, अयोग्य व्यक्ति, हमारे मन में भी इच्छा हुई कि प्रभुपाद जी की कृपा से यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बने। एक हमारा गुरु भाई आया यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए, कहते इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? देखो कैसी भावना, देखो कैसी है। तो भाई मुझे बड़ा दुख हुआ, नहीं है ही ऐसा बेचारा। तो हमने जब इच्छा की बड़ा मंदिर होना चाहिए यहाँ पर, तो ये हमारे गुरुदेव सब प्रबंध करते गए। इनकी कृपा से ये जगह मिली, वो जगह मिली, कृपा तो सब पीछे इनकी थी, पर पैसे कुछ थे ही नहीं, करोड़ों का काम। तो प्रभुपाद कृपा से पैसे भी आते रहे। फिर हमें ये चिंता थी कि भगवान के पैसों का हम कलयुगी लोग दुरुपयोग करते हैं, अपने सुख भोग के लिए लगा देते हैं। वो बहुत बड़ा अपराध है, याद रखो सब सुनने वाले। प्रभुपाद ने ये जो संस्था का पैसा है, प्रभुपाद ने इसको कहा है ये मेरा खून है, मेरा ब्लड है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण का पैसा है, लक्ष्मी कृष्ण की है। तो हमारी संस्था में देखा प्राय मैंने कई लोग भगवान के पैसे का दुरुपयोग, पतन हो जाता था बेचारों का। हमारे पास थे ही नहीं यहाँ पर, लेकिन इच्छा थी बड़ी, इन्होंने जगह भी कर दी है और वो जगह भी थी और मंदिर का कार्य शुरू हो गया। एक व्यक्ति चंडीगढ़ में संस्था से बड़े समय से जुड़ा था, तो उससे हमने बात की। मैंने कहा भाई हम यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं पर पैसे नहीं। तो वो कहता है महाराज काम शुरू कर दो, पैसे आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि प्रभुपाद उसके माध्यम से बोल रहे हैं। कहाँ कौन क्या कह दे कोई पता नहीं। शुरू हुआ, एक दिन मंदिर का काम बंद नहीं हुआ, तो मंदिर बन के तैयार हो गया। बहुत सारी और भी लीलाएं हैं, हम कल को चले जाएंगे दुनिया से पीछे, सब लिख के रखने वाली बातें हैं ये, ताकि लोगों को भगवान के चरणों में प्रेम हो कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त कितने दयालु हैं। अब ये पुस्तकों का वितरण हो रहा है। सर्वप्रथम तो मैं जिन्होंने पुस्तकों का वितरण किया, नाम तो श्रीमान विरोचन जी ने सबके बोले, मैं सबका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। और आप सब ने बहुत अच्छा कार्य किया। कल भी मैंने कहा था कि पहली बात ये याद रखो, जिसको हम भूल जाते हैं, जीवन का उद्देश्य जो है वो भगवत प्राप्ति है। ये मनुष्य शरीर किसी काम के लिए नहीं मिला हमको। तो भगवत प्राप्ति, जो महान भक्त हुए हैं इस समय के महान भक्त, ये सबसे बड़े महान भक्त हैं जिन्होंने ऐसा चमत्कृत कार्य किया। कई बार आपको बताते हैं, इनकी कृपा चाहिए।
तो इनकी कृपा कैसे मिलेगी? ये चाहते हैं कि लोगों को प्रचार किया जाए, और प्रचार होगा, और इनकी पुस्तकें इतनी चमत्कृत, इनकी पुस्तकें इतनी महान कि लोगों का जीवन बदल गया। अमेरिका में एक घटना घटी, वो मैं आपको सुनाता हूं। एक हमारा गुरु भाई प्रभुपाद जी के समय में, पुरानी बात है, पुस्तकें वितरण कर रहा था। अमेरिकन लोग भी कहीं बड़े बड़े अच्छे बेचारे, बड़े अच्छे दिल के, कहीं बड़े ऐसे उनका जैसे कर्म आदमी के। तो एक व्यक्ति उसको मिला, गोरा भक्त है और गोरा ही अमेरिकन मिला उसको। उसने उसको रोका, बड़ी पुस्तक, कहते किसके बारे में है ये? कहते ये पुस्तक जो है वैदिक पुस्तक है, भारत से है, ये पुरानी ये भाषा। उसने बताया, समझाया, तो अच्छी आत्मा तो उसने ले ली, नहीं तो लोग लेते नहीं है। वहां बड़ा मुश्किल है, लोगों में विकृति इतनी है, दोष इतना है, उसने ले ली। तो कहते तुम कुछ, आप इसके लिए कुछ दान दे सकते हैं? उसने $10 निकाले, दे दिए उसको। उसे भक्त भी बड़े अनुभवी हो जाते हैं ना, कि भाई आदमी तो ये दानी है, बोला थोड़ा सा और दे दो। वो देते देते $200 दे गया भक्त ने, $200। अच्छा, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। वो पुस्तक लेके घर में आ गया। ध्यान रखिए, हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों का चमत्कार आपको बता रहे हैं। पुस्तक जब लेके आ गया तो पत्नी को कहा कि मैंने ये पुस्तक लाई है और $200 दी। जब दिए तो पत्नी आग बबूला हो गई, पुस्तक लेकर फेंक दी उसने। $200 क्या है इसमें, क्या है ये पुस्तक? स्वभाव अपना अपना। वो बेचारा सीधा अच्छा नहीं था। अमेरिका में बड़े बड़े सीधे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं, टेढ़े लोग तो प्राय वहां पर हैं ही। पुस्तक पड़ी रही घर में। कोई 2 साल के बाद वहां नौकर नहीं रख सकते, क्योंकि नौकर रखना जो है ना बड़ा महंगा है। अगर आदमी आपके घर में 8 घंटे काम करता है तो उसको अभी आज की डेट में 1 घंटे के $8 देना पड़ेंगे, $64 देने पड़ेंगे। $64 बहुत होते हैं, मतलब अभी तो पता नहीं ज़्यादा बढ़ गया है। नौकर रखना बड़ा मुश्किल है वहाँ पर। तो 2 साल के बाद वो अपने घर की सफाई करने लगा। खुद ही लोग सफाई करते हैं। एक बार हम, बहुत बड़ा डॉक्टर शिकागो में, शिकागो के पास एक जगह विस्कॉन्सन, बड़ी नेक आत्मा थी, डॉक्टर आचार्य, गुजराती था वो, पीछे मेरे ख्याल में पाकिस्तान से था, पार्टीशन के बाद वो सेटल हो गया। बड़ी बड़ी नेक आत्मा थी। तो हम कभी जाते उसको मिलते हैं हम। तो एक दिन मैं गया तो क्या कर रहा है, बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ को साफ कर रहा है। इतना बड़ा डॉक्टर नौकर नहीं रख सकता। मेरे मन में अभी इतना बड़ा डॉक्टर खुद काम कर रहा है, खुद सफाई, खुद बर्फ को हटाना, बर्फ के ढेर लग जाते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े जो, और डॉक्टर इतना अमीर था, लोगों के स्विमिंग पूल बाहर होते हैं, लेकिन वहाँ पर किनोशा, विस्कॉन्सिन जगह है, स्टेट है विस्कॉन्सिन, इतनी ठंड होती है कि आप 5 मिनट बाहर रहेंगे फिर अंदर नहीं आएंगे, जम जाता है आदमी, इतनी ठंड, बहुत ठंड। तो उसके स्विमिंग पूल है घर के अंदर, चारों तरफ से बंद स्विमिंग पूल है। उसने गंगा जल डाला उसमें, मेरे को कहा कि आप नहाओ पहले से। मैं नहाया स्विमिंग पूल में। तो मतलब उस स्विमिंग पूल बनाना कोई मजाक नहीं, बड़ा खर्चा, बहुत खर्चा, करोड़ों रुपए का खर्चा समझो वहां पर। लेकिन इतना अमीर था, लेकिन नौकर नहीं रख सकता। तो विदेश में लोगों के पास पैसा बड़ा, दुनिया भर का धन, लेकिन वो सब काम खुद करना है।
तो ये व्यक्ति जिसने $200 की पुस्तक ली, घर की सफाई कर रहा है, ये पुस्तक उसके हाथ में लगी 2 साल के बाद। 2 साल कम ज़्यादा भी समय सोचने लगा, अभी मैंने $200 दिए थे इसके, पढ़ूँ तो सही मैं ये पुस्तक क्या है। उसने पढ़ी, पढ़ने के बाद उसका जीवन बदल गया, वो भक्त बन गया। ये है प्रभुपाद जी की पुस्तकें। ये पुस्तकें क्यों इतनी महान हैं? क्योंकि एक महान भक्त ने इनकी रचना की है, लिखा है इनको। जो एक अवतारी पुरुष हैं, अवतार होते हैं भगवान के, कला अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तवेश अवतार, जैसा देश काल परिस्थिति होती है उसके अनुसार भगवान भेज देते हैं। अभी कलयुग शुरू ही हुआ है, 500 साल पहले इतने पाप कर्म बढ़ गए हैं। अरे भाई आगे ऐसा समय आ जाएगा, इसको समझो। ये लिखा हुआ है कि जो तगड़ा आदमी होगा ना, कमजोर को पकड़कर खा जाएगा, वो मार कर खा जाएगा, ऐसा समय आ जाएगा। कलयुग का प्रभाव बड़ा भीषण, बहुत भीषण। तो अभी शुरुआत हुई कलयुग की, 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ, लोग भटक गए। कृष्ण भगवान बड़े दयालु हैं, बहुत दया के सागर हैं, उन्होंने इनको भेज दिया। और ये भी वर्णन हुआ है, एक हमारे गुरु भाई को प्रभुपाद जी ने कहा था, जब कभी मूड में होते, भाव में होते, प्रभुपाद कई बातें कर देते थे। इन्होंने कहा कि मुझे कृष्ण भगवान ने कहा जाओ प्रचार करने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ये बुरी हालत है यहाँ पर। कहने नहीं तुम जाओ, मैं सब प्रबंध कर दूंगा। कृष्ण साथ थे इनके, इन्होंने बताया हमारे गुरु भाई को। अरे कृष्ण साथ नहीं होते, न्यूयॉर्क में जा करके $7 साथ में ले गए। $7 की तो कोई कीमत ही नहीं है वहां पर, और वहां प्रचार कर दिया, गोरों को भक्त बना दिया, उनके हृदय परिवर्तित कर दिए। ये एक अवतारी पुरुष है। तो इनकी बीमारी की हम आपसे बात कर रहे थे, इनको बीमारी थी, कृष्ण के बहुत बड़ा चाहते थे। ये बड़ी अच्छी बीमारी है, ऐसी बीमारी हम सबको लगे। हमें बीमारी हम अपने लिए चाहते हैं, भक्त भगवान के लिए चाहते हैं, और यही अंतर है। अपने लिए जिसने चाहा, अपनी स्वार्थ प्रेरित भावनाओं को पूरा किया, कभी भी भगवान को नहीं मिल सकता। भगवान को वही मिलता है जो सब कुछ भगवान के लिए चाहता है। और भगवान ने खुद कहा है गीता में, कई बार हम आपको बताते हैं, भगवान ने कहा कि यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यासी कौंतेया तद कुरुषव मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता है, ये कुंती पुत्र को नहीं कह रहे भगवान, हम सबको कह रहे हैं। कुंती पुत्र को माध्यम बनाया भगवान ने गीता गायन करने के लिए। मेरे को अर्पण कर। देखो जैसे बाप कहे बेटे को, बेटा तू मैं जो कहता हूं वो कर, ऐसे हमारे परम पिता, हमारे सबके पिता, ब्रह्मा के भी पिता, ब्रह्मा जी का एक नाम है पितामह, दादा। सबकी सृष्टि ब्रह्मा जी से शुरू हुई। और कृष्ण भगवान को पता क्या कहा है, पर पितामह, जो पितामह के भी पिता है, वो है कृष्ण। तो कृष्ण भगवान हम सबका भला चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, कृष्ण के भला चाहने से हमारा भला नहीं होगा, हमें भी चाहना सीखना पड़ेगा। जब तक हम मन के स्तर पर है ना, मेरा मन जो आता है वो मैं करता हूं, तो भाई हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। फिर ये भी अपने मन को समझाओ, मन तेरे को आवागमन में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे, इसलिए तुम शुद्ध हो जाओ। बस मन को शुद्ध करना है। तो प्रभुपाद जी की बीमारी कृष्ण के लिए बहुत बड़ा, और उन्हें चाहा और हुआ, उनकी कृपा से हुआ। कोई आज लोगों के दिमाग काम नहीं करते, भाई कैसे लोगों को छोड़ो, मेरा भी दिमाग काम नहीं करता, कैसे इन्होंने प्रचार किया, कैसे लोगों के मन बदले। हम जाते हैं अमेरिका में, जाते हैं
अमेरिका में कई बार गए, वो देश बिल्कुल बेकार, हमें तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन्होंने उस बेकार के देश में जाकर प्रचार, और अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है इस समय भौतिक दृष्टि से, तो प्रभुपाद जी ने वहाँ जाके प्रचार कर दिया। और एक बीमारी मैंने कुंती माता को भी देखी, कल देखो भी, कल कितना बड़ा उसने, कितनी उसकी पुस्तकें दिखाओ, 325, इसको भी बीमारी लग गई है, वो भगवान के लिए बड़ा करना। तो मैं चाहता हूँ प्रभुपाद कृपा से ये बीमारी सबको लगे। अरे भगवान के लिए जब हम करेंगे ना तभी हमारा कल्याण होगा, याद रखो। अपने लिए करेंगे तो मरेंगे और नरक में सड़ेंगे, अगर कृष्ण के लिए करेंगे तो तरेंगे और गोलोक धाम में जाके रहेंगे। ये सीखना है। हमारी बीमारियां हैं, हमको लगी हैं कई जन्मों से अपने के लिए करने की, लेकिन कृष्ण के लिए करना सीखना है। तो मुझे खुशी है, कुंती माता को बीमारी लग गई है, ये वो 325 पुस्तकें की, और बाकी उसके बाद कृष्णदास भी लग गया, कृष्णदास ने भी की 20 पुस्तकें, और मधुप्रिया कल वो भी 32 पुस्तकें कर रहा है बहुत अच्छा। इससे अभी एक बात मधुप्रिया ने कही मेरे को कल, ये एडिक्शन है। एडिक्शन मतलब किसी को क्या भाई, कैसे एक्सप्लेन करोगे? लत, मतलब ये अच्छी लत है। मैंने जब पुस्तकें वितरण की आत्मा को इतना अच्छा लगता है। अफ्रीका में की मैंने, एक बहुत बड़ा पुस्तकों का वितरण करने वाला अमेरिका से आया था, तो मैं अफ्रीकनों को पकड़ पकड़ कर देता था मैगजीन। वो कहते हमारा यहाँ बहुत नेचुरल है, अंग्रेजी में मेरे को बता रहा है, तो बहुत अच्छा लगता था। एक बार मॉन्ट्रियल में करने का मौका मिला, फिर प्रचार में ज़्यादा रहे, लेकिन पुस्तकों के वितरण करने वाले धन्य हैं। कृष्णदास ने भी 20 की, मधुप्रिया ने 32 कर दी, हरिनाम ने 23 और श्रीवास ने 25। उसके बाद जीव गोस्वामी जी महाराज, जीव गोस्वामी दास, उन्हें 31 कर दी, बहुत अच्छा। पवन शर्मा ने, उसने कल ज़्यादा, आज भी 4 उन्होंने भी की। सुदर्शन जी ने 20 कर दी, इंद्रानी माता ने 11 और सुनंदा माता ने भी 11। तो प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कल 566 पुस्तकें वितरण हुई। और अभी देखो, जैसे एक दिन एक माता आई यहाँ पर, आती थी मंदिर में, वो गुजर गई बेचारी। मेरे पास उसने 500 रुपया चढ़ाए, तो मतलब खोल के दिखा रही है, मैं 500 रख रही हूँ मैं। उस समय इसको जम्मू से जो आया, इसको याद नहीं होगा, ये भी खड़ा था, कहते मैंने 500 रुपया आपको दिखा रही थी। मैंने कहा हाँ, इसने क्या नाम जम्मू वाले का, बद्रीनाथ, श्रीमान बद्रीनाथ जी भी खड़े थे, याद आया आपको? हाँ, दिखा रही है 500 भी। जब हम कोई भगवान के लिए या भक्तों के लिए करते हैं, सब नोट हो जाता है। गुप्त दान महाकल्याण, गुप्त करना, दिखावे के लिए नहीं करना। शुरुआत में हम सब दिखावा करना चाहते हैं, धीरे धीरे हमें उस स्टेज पे आना है। अभी जैसे कुछ भक्तों की कथा पढ़ी जाती है, जम्मू के भी एक बहुत बड़े वैष्णव भक्त हुए, जम्मू के भी, हम सोचते जम्मू का कोई नहीं, जम्मू के बड़े अच्छे वैष्णव भक्त हुए, उनकी भी कथा है। और एक दुर्गी माता थी, वो इधर से थी, रजौरी से थी, कहाँ से, वो भी जम्मू प्रांत से थी। और दुर्गी माता के साथ कृष्ण रहते थे। शरीर से हमारी माता का नाम भी दुर्गी ही था, दुर्गा देवी। एक बार 2 भक्त प्रभुपाद जी के समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, तो उन्होंने
वैन में जा रहे थे, तो जब वापस आए तो एक भक्त दूसरे वाले से पूछता है, तुमने आज कितनी पुस्तक वितरण की? तो उसने कहा 74। तो उसने पूछा तुमने कितनी की? उसने कहा बताता हूँ अभी। वो पेट्रोल भराने के लिए पेमेंट करने गया, तो वो जल्दी से उतर के गया और एक बुक और डिस्ट्रीब्यूट करके आया। जब लौट के आया, वो पेट्रोल भरा के कहता तुमने नहीं बताया? कहता मैंने 75 किए। एक और एक्स्ट्रा जाके जल्दी से कर गया, इतना कंपटीशन था उसको। तो ये अच्छा कंपटीशन है, अच्छा मतलब भाई इसने इतनी की मैं इतनी करूं। कल मुझे हमारे मधुप्रिया दास जी जो थे, उन्होंने 32 पुस्तकें खरीदी, सबको पीछे कर दिया। और श्रीवास बेचारा नाराज हो गया कि मैं कहा श्रीवास आया नहीं, आया नहीं। चलो उसने भी हिम्मत की, सब ने पुस्तकों का वितरण किया। सबको करना चाहिए। और प्रचार जो है ना, वो सब कर सकते हैं। पुस्तकों का वितरण करके एक छोटी सी बालिका हमारी संस्था में होगी, तो बड़ी हो गई होगी वो, उसका नाम सरस्वती था मेरे ख्याल में, है सरस्वती माता। छोटी सी इतनी सी बच्चा था, तो वो प्रचार करती थी। आप बोलो कैसे प्रचार करती थी? बच्चा है तो कोई आया, अमेरिकन आदमी आया, उसको रोकती थी वो। इतना सा बच्चा, इतना सा। सरस्वती की माता का फोटो भी है लगा होगा मेरे ख्याल। हाँ, वो कहती थी, उसको पूछती थी यू नो हु इज कृष्णा? वो गोरा कहता आई डोंट नो। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। पर कृष्ण सबसे बड़े हैं, जितने भी देवी देवता सबसे बड़े कृष्ण है, अंग्रेजी में कह रही है। बस वो प्रचार हो गया उसमें, कृष्ण का बता दिया उसको। तो सरस्वती, ये प्रभुपाद जी ने कहा था कि सरस्वती भी प्रचार कर रही है, तो सभी प्रचार कर सकते हैं। प्रचार का ये आंदोलन है। प्रचार करोगे क्या होगा? पुस्तकों का वितरण करोगे तो क्या होगा? ये मैं प्रभुपाद कृपा से आपको बताता हूं, जो प्रभुपाद जी ने मुझे बताया था। कब बताया था प्रभुपाद जी ने मेरे को? जब मुझे वो अपनी सेवा से निवृत्त करके वापस भेज रहे थे। कई कारण थे उसके। तो उन्होंने बोला गीता लेके आ। गीता का 18वां अध्याय, उसमें प्रचारक के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधस्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशया। कि जो गीता का प्रचार भक्तों में करता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत में मेरे पास आ जाता है। ये है उद्देश्य और कुछ नहीं। भैया ध्यान रखो, बार बार अंत तो आएगा, मेरा भी, आपका भी, इसका भी, उसका भी। कब किसका आ जाए कोई पता नहीं। अंत समय को याद रखो, उसके लिए तैयारी अभी से करना शुरू कर दो। तैयारी कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण से पहले प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, प्रचारक बनना है। हरि नाम करो, जैसे कल सुदर्शन ने हरि नाम किया, बहुत अच्छा। और सारे गांव के लोग वहां पर आ गए और बड़ा अच्छा। आज फिर वहां प्रोग्राम है, मैं देखा है उस जगह को। और कल एक वहां पर नागदेव प्रकट हो गए दर्शन देने के लिए। भाई ये अच्छी जगह है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अच्छी रिपोर्ट। तो हम अपने कल्याण के लिए संतों की प्रसन्नता, भाई सीधे भगवान के पास नहीं जाया जाता है, याद रखो। जितनी भी आगे लोग जनरेशन आएंगी, सबको इन महान संत को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इनकी कृपा लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो कृष्ण भावना पूरे संसार में दी है, वो इन्होंने दी है, इनकी कृपा से मिली है। इनके अथक परिश्रम से, इनकी मेहनत से,
इनके दुनिया भर के कष्ट उन्होंने उठाए, वो मैं और आपको बता भी नहीं सकता। इस संस्था से स्थापित नहीं हुई, लेकिन हम दुनिया में खोए हुए लोग जो है ना, नहीं समझ सकते। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा ना, फिर हम समझेंगे इनको। तो हृदय की शुद्धि इन्हीं की कृपा से होगी। इनको प्रसन्न करने में लग जाओ। ये प्रसन्न कैसे होंगे? प्रचार करने से, मन के कहने पर चलने से नहीं। विरोचन का मन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। इनको प्रसन्न करना, मन को प्रसन्न किया तो भैया नरक का द्वार है। ये नहीं समझा दिए नहीं। ये प्रसन्न हुए तो भगवत द्वार, हरि द्वार, भगवान का द्वार मिल जाएगा। पर हमने संतों को प्रसन्न करना है, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है। तो ये प्रसन्न वितरण पुस्तकों के वितरण से होंगे, हरि नाम करने से होंगे। हरि नाम माताएं भी कर सकती हैं। अभी रशियन माताएं इतना बढ़िया हरि नाम करती हैं, सब साथ नाचती हैं। अभी चाइनीज माता कर रही हैं हरि नाम, बहुत अच्छा। माँ मतलब प्रसन्न हो रहे हैं सब। ये सब इनकी शक्ति, इनकी कृपा, सारा श्रेय इनका है। तो भगवान कहते हैं जो प्रचारक है, पुस्तक देकर भी उन्होंने प्रचार किया, हरिनाम करके भी प्रचार किया, उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति प्रचार करने से होगी। शुद्ध प्रचार, अच्छे भाव से प्रचार। आचरण भी करना है। अगर मैं आचरण नहीं करता तो प्रचार करता हूं ऐसा प्राय हो रहा है, उसको बातें तो अच्छी लगेंगी लेकिन उसका हृदय परिवर्तित नहीं होगा। अच्छा आचरण करना, अच्छा बनना है मैंने, फिर प्रचार करना है। तो भक्ति मिलेगी। ये मत सोचो, मैं भी नहीं सोचता, आप भी नहीं सोचो कि अगर ये कपड़े पहन लिए तो हम भक्त बन गए। नहीं, जब तक हृदय परिवर्तित नहीं होता, हृदय से कुभाव नहीं जाता, हृदय से ईर्ष्या और द्वेष नहीं जाते, हृदय से भेदभाव नहीं जाते, तब तक मैं भक्त नहीं बना। पर मुझे प्रयास में लगे रहना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु की कृपा से बड़े बड़े पातकी, बड़े बड़े पतित जो हैं भक्त बन गए, जानवर भी भक्त बन गए उनकी कृपा से। तो भगवान कहते हैं उनको मेरी भक्ति मिलती है। भक्ति हमें तब समझना चाहिए कि मेरा, अभी कैसे कोई समझे कि मैं भक्त बन रहा हूं, ये भी एक प्रश्न आ रहा है बीच में। एक प्रश्न पूछा कि भक्त ने प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद हम कैसे समझे कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। हम मंगल आरती आते हैं, जप करते हैं, सुबह के कार्यक्रम अटेंड करते हैं, शाम की गीता क्लास में आते हैं, सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी ने दो बातें कही हैं। एक कहा है काम, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। स्त्री को भी अगर अपनी परीक्षा करनी है उसको भी देखना है, पुरुष को भी अगर अपनी परीक्षा करनी है उसको भी देखना है कि मेरे अंदर से काम वासना घट रही है या नहीं। जब घट रही है तो समझो प्रगति हो रही है, भक्ति में प्रगति हो रही है। प्रभुपाद जी ने बताया। दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात प्रभुपाद ने बताई ईर्ष्या। हम सब ईर्ष्या से भरे पड़े हैं। क्यों? हरि बोल। कहाँ जा रहा है? बाथरूम करके नहीं आता तुम? नीचे बैठ, बाथरूम करके आना करना, नहीं तो इधर से नहीं उठने दिया जाएगा। तो ईर्ष्या और काम, एक उठ के गया, देख वो कहां गया, उसको बुला के ला। ये कम हो रहे हैं तो समझो प्रगति हो रही है। अंदर अगर दूसरों के प्रति ईर्ष्या बनी हुई है, काम विकार की ओर आकर्षण है,
तो समझो प्रगति नहीं हो रही। एक प्रगति हो रही है मृत्यु के पथ, मृत्यु निकट आ रही है। याद रखो इस बात को भी। उर्दू के किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र बीत जाती है, एक दिन मृत्यु द्वार पे आके खड़ी हो जाती है। तो भक्ति मिलेगी अगर तो प्रगति होगी, भक्ति नहीं मिलेगी तो प्रगति नहीं होगी। ये देखना है। काम और ईर्ष्या, ये प्रभुपाद जी ने कहा है। अगर दूसरों के प्रति हमें ईर्ष्यालु हैं, काम वासना अंदर भरी पड़ी है, प्रगति नहीं हो रही, हम स्टैग्नेंट है, एक ही जगह खड़े हैं। जैसे पानी जब एक जगह खड़ा रहता है ना, वो सड़ जाता है। चलता हुआ पानी सड़ता नहीं। चलता पानी जो है ना, वो साफ रहता है। पानी कहीं खड़ा रहेगा ना, वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। जो नदी का पानी चल रहा है वो साफ सुथरा है। तो भक्ति में प्रगति करनी है, याद रखो। और कृष्ण क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद ने मुझे ये श्लोक बताए थे तो विरोचन को कहाँ भेज दिया, बाद में चला जाता। उसको भी सत्संग में बैठना चाहिए। प्रभु है हाँ। तो एक बात तो याद रखो, भक्ति में प्रगति करनी है। भगवान ने कहा कि जो प्रचारक है उसको भक्ति मिलती है। अगले श्लोक में भगवान ने क्या कहा, नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाजाद भूया अन्य प्रिया तरु भूई। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा, ये कृष्ण कह रहे हैं। तो ये दो श्लोक मुझे प्रभुपाद जी ने बताए थे, क्योंकि मैं उनकी सेवा में अटैच था, उनके साथ रहना चाहता था। बोला प्रचार करो जाकर। प्रसिद्धि ऐसी खड़ी होती, वो भी चाहते थे, लेकिन वो एडजस्ट करना प्रसिद्धि को, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो जानते थे प्रसिद्धि में कि कब क्या करना है। उसको बंद कर अच्छी तरह से, खोलना नहीं छोड़ना। इसको पूछ कहाँ गया था, कहाँ गया था बीच में उठकर? बाथरूम करके नहीं आते तुम लोग? कोई भी बाथरूम के लिए नहीं उठेगा, बाथरूम बहाना बना के उठ के चले जाते हो। मृत्यु के निकट आ रहे हो तुम लोग सारे, भगवान के निकट आना है। तो भगवान कहते हैं प्रचारक मुझे बहुत प्रिय है। विरोचन को जाके बुला के ले आओ, उसको फोन करके बुला लो। भेज दिया? अच्छा, तो प्रचारक बनना है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण ही हम सबके पिता हैं। और ये जो शरीर कर्म से किसी को पुरुष का मिला, किसी को स्त्री का मिला, कोई गोरा बना, कोई काला बना, ये बंद करने कोई और आएगा? ये सब कर्मों के अनुसार है। लेकिन एक बात को याद रखो, हम सभी अपने कर्म काट सकते हैं भक्ति करके। ऐसा दोहा आता है, जब भक्ति भाव से भगवान का नाम हम लेते हैं, सब मेरे पीछे बोलो, जब ही नाम हृदय धर्यो
भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। ये मेरे ख्याल कबीर साहब का दुआ है। कबीर जी बहुत बड़े भक्त हुए, उनको भक्तमाल में प्रहलाद जी का अवतार बताया है। जब हम नाम लेते हैं, कब लेते हैं, बड़ी डिटेल है, 10 नाम अपराधों से बचना है, गुरु आज्ञा में रहना है, समर्पण करना है पहले गुरु के प्रति, और बिना अपराध के नाम जपना है। जैसे नित्यानंद भगवान के भजन में कह रहे हैं कि, शब्द भूल रहे हैं मेरे को, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हटा जीवे रे कारण। अपराध शून्य हो लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण का नाम लो। जब तक हम अपराध कर रहे हैं ना, जब पर मन तो मन कहे वो बड़ा बहुत महान हो गया तुम, लेकिन महान नहीं हुआ मैं। महान तो भाई तब मैं हूंगा जब मन से विकार निकल जाएंगे, गंदगी निकल जाएगी। इसमें से गंध है ईर्ष्या और काम, ये गंदगी मन से निकालनी है, और ये भक्ति इतनी प्रबल है, इसके द्वारा निकल सकती है। अपराधों से मुक्त होकर जब हम नाम जपेंगे तब, नहीं तो नहीं। अगर हम अपराध करते रहे फिर कल्याण नहीं होगा। तो भगवान ने ये कहा है, जो प्रचारक है मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। कृष्ण का प्रिय बनना है। सभी प्रचारक बनो, सारे बच्चे, सारे बड़े, सारी माताएं, मंदिर में सब रहने वाले। अभी देखो जैसे प्रभुपाद ने एक बात समझाई है, 3 हैं पुजारी हैं, वो पूजा करते हैं, भगवान के बड़े निकट हैं। तो दूसरा कहे वो तो भगवान के निकट है, मैं तो बड़ा दूर हूँ भगवान के। प्रभुपाद कहते हैं मंदिर में जो झाड़ू लगाता है ना, वो भी उतना ही निकट है भगवान के जितना पुजारी। क्योंकि भगवान के लिए, भगवान के मंदिर को साफ कर रहा है, भगवान के लिए, कृष्ण के लिए जो भोग बना रही है माता, वो भी उतनी निकट है जितना पुजारी भगवान के निकट है। पुजारी तो पूजा कर रहा है ना। जब मंदिर की जो कोई शौचालय साफ करता है, मंदिर के लिए कर रहा है, वो भी भगवान के उतना ही निकट है। और ये भी एक बात आ रही है प्रभुपाद की कृपा से, मन की गंदगी निकालना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तो प्रभुपाद जी ने 2 बातें कही हैं पुरुषों के लिए, कि वो शौचालय साफ करें, उनकी सफाई करें तो मन गंदा साफ होगा। और स्त्रियों के लिए कहा कि भगवान के जो बर्तन है, उनको यहाँ लोकल भाषा में संज कहते हैं, बर्तन नहीं कहते, भगवान के संज, बचपन में उनको पॉलिश करें। अगर पीतल के बर्तन हैं, उनको पीतल पॉलिश करके चमका दें। अगर चांदी के हैं तो सिल्वर पॉलिश आती है। अगर उसके हैं कॉपर के हैं, क्या कहते हैं, तांबे के हैं, तो तांबा की पॉलिश आती है। वो साफ करने से मन साफ धीरे धीरे होगा। तो प्रभुपाद कृपा से लगो सारे, और इस दिव्य आंदोलन को आगे बढ़ाओ और अपने जन्म को सफल बनाओ, और कोई रास्ता नहीं है। तो पुनः सबका धन्यवाद, प्रचारकों का, पुस्तकों के वितरण करने वालों का, सभी का, सारे भक्तों का जो मंदिर में रह रहे हैं, सभी का धन्यवाद। तो शिला प्रभुपाद शिक्षामृत 13 दिसंबर आज रविवार है। भगवान का कार्य श्रद्धावान लोगों की रक्षा करना तथा असुरों का वध करना है। देखो संत कितने दूर दूर की बातें कर देते हैं। कृष्ण का कार्य क्या है? श्रद्धावान लोगों की रक्षा करना।
देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे में इतनी श्रद्धा है नहीं, पर मेरी बड़ी रक्षा की भगवान ने। आपका विश्वास बढ़े, मैं सत्य आपको कह रहा हूं। एक बार मैं अमेरिका में था, सियाटल वाशिंगटन में, वहां के भरद्वाज जी थे, उन्होंने सरदार जी से हमको मिलाया। सरदार जी से मिलाया, वो सरदार जो थे भारत से भागे हुए उग्रवादी थे। तो सबको प्रचार करना है। तो एक दिन मैं मंदिर में बर्फी बनी हुई थी, मैंने प्लेट में बर्फी डाली, सरदार जी के घर चला गया मैं। उनके घर चला गया तो मेरे को वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं चलो आपको सियाटल एट नाइट दिखाते हैं। अभी रात का शाम का 8:30-9 का समय होगा। तो इनकी कृपा से मुझे पता लग गया कि भाई कुछ गड़बड़ है। मैंने मना नहीं किया उसको, इन्होंने ही मुझे शक्ति दी, गुरुदेव ने। मैं चला गया गाड़ी में, उसने अपने भाई को बैठा लिया और मैं भी बैठ गया साथ में। वहां एक पहाड़ी है, ऊपर गाड़ियां जाती हैं, लोग चढ़ते हैं, चढ़कर गाड़ियों में सारी सियाटल जो है नगरी दिखाई देती है। सियाटल शहर है, सियाटल शहर जो वाशिंगटन में है, सब नगर दिखाई देता है। तो वहां पर गाड़ी खड़ी कर दी उसने, तो मैं उतरानी में बैठा रहा। कहते आओ आओ नीचे जाके देखो। उसका असली रूप प्रकट कर दिया भगवान ने कि ये कौन था। ये वही मैं आपको सारी बात बता रहा हूं। इन संतों की रक्षा थी, इनकी रक्षा नहीं होती, इनकी कृपा से कृष्ण की रक्षा नहीं होती तो आज हम दुनिया में नहीं होते। तो इन्होंने हिम्मत भी दी, मैं उसके मन को समझ गया मैं कि भाई ठीक नहीं है, गड़बड़। मेरे को उसने नौतरी चला गया, कहते और देखो इधर से आगे पहाड़ी है, बहुत नीचे जगह है, धक्का मारो तो आदमी गया मर गया, नीचे को पता नहीं लगेगा। उनका ये प्रोग्राम था मेरे को धक्का मार देना वहां पर। क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने ऐसा किया, रात को लोग घरों में चले जाते हैं वहां पर, एक गाड़ी दूसरी आ गई वहां पर। जब दूसरी गाड़ी आ गई तो वहां पर कोई घटना घटे ना, पुलिस को फोन बाद में करो, पुलिस पहले पहुंच जाती है वहां पर। ये मैंने देखा वहां पर। अगर इतनी सतर्क वहां की पुलिस ना हो तो जीना हराम है, लोग जी नहीं सकते। एक गाड़ी आ गई, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, बच गए आप। फिर मैं अभी बैठा हूं गाड़ी में, प्रभुपाद कृपा से हरि सिमरन करने का प्रयास कर रहा हूं। फिर वो मुझे अपने घर में ले आया। घर में कहाँ ले गया, बेसमेंट में। बेसमेंट में क्या होता है, वहां पर पानी गर्म करने का गीजर लगा होता है, और वहां पर सामान। बेसमेंट में क्या क्या देखना, कुछ भी नहीं। मैं तो देखे बेसमेंट। तो दोनों भाई साथ में आ गए। वहां जाकर उसने मारना था मेरे को, लेकिन राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करे उसे कौन मार सकता है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी अंदर में, क्योंकि भगवान बैठे हैं, उनकी अनुमति नहीं थी। पापी कहते हुए भगवान बैठे हुए हैं। तो वो फिर हम बाहर आ गए। फिर कैसे उसका रूप प्रकट हुआ, एक बार हम दिन में सत्संग कर रहे थे, वही सरदार जी आ गए, उग्रवादी आगे, और कहते हैं देखो हिंदू बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, बहुत लोग बैठे हैं। वो पंजाबी में कहते हैं कि तुम अपने गुरु की फोटो क्यों रखी है उठे। देखो मुझे कुछ बोलने नहीं दे, प्रभुपाद जी की फोटो क्यों रखी है। ये था उसका असली रूप। कोई कुछ नहीं बोल सका, सब तमाशा देखते रहे। असली रूप ये था कि हमारा विरोधी था, वो रूप उसने प्रकट कर दिया।
तो अगर हम अभी प्रयास करते थे, हम इनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से रक्षा, कई बार इन्होंने रक्षा की, कई, एक बार नहीं कई बार। तो सभी जितने भी आप यहाँ बच्चे हो, बड़े हो, माताएं हैं, भक्त हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, इनकी रक्षा लो। समय कम है, अभी से ले लो इनकी रक्षा, इनकी संतों की, इनकी, इनसे प्रार्थना करो बार बार। मैंने एक बात कही है, अब सब पुनः कह देता हूं, ये अनुभव भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। मैं संस्था में नया नया था, 1974 की बात है, ये बंबई की बात है। तो 1974 संस्था में उसी समय हम आए थे, शुरुआत में ही, 73 के अंत में, मुझे पूरा याद नहीं है, 74 में ही समझो आप आए थे। हम सुबह उठे मंगला आरती के टाइम, देखा बुखार है आपको, तबीयत खराब हो गई। तो मैंने सोचा भी लेटते हैं, आराम करते हैं। मेरा शरीर गर्म था, मंगलाती नहीं गया। तो फिर सोचा भी प्रसाद का समय आ गया। अच्छा याद रखो, प्रसाद के लिए प्रभुपाद ने 2 समय रखे हैं, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे। दोपहर नहीं, बीच बार बार नहीं खाना, उसी में लगे रहेंगे हम। हमने जीने के लिए खाना, ना कि खाने के लिए जीना है। यहां पर अगर कोई कमी है उसको ठीक करो। 2 बार प्रसाद, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, बस। रात को कोई दूध पीना हो तो पी लो, पर बार बार रात को 5 बजे के बाद प्रसाद नहीं, देर से नहीं खाना। ये प्रभुपाद जी ने दिया है। तो नया मंदिर, नया नहीं थे उसमें 74 में, बड़ा मंदिर भी नहीं था। हम जहाँ रहते थे चूहे भागते थे। एक जसमती नंदन भी उधर वहीं सोता था जहाँ दुनिया भर के चूहे थे बम्बई में। एक बार जसमती नंदन सोया था, पाँव का अंगूठा ये इतना चूहा कुतर गया उसका। मैंने कहा भाई चूहे ने कुतर दिया, खून निकल रहा है, तुम्हें पता लगा? तो गुस्सा आया उसको। कहते चूहा जब कुतरता है तो फूंक मारता है, दर्द नहीं होती। मैंने अपनी आंखों से देखी, इतने चूहे थे, काट जाते थे। तो हम सोचने लगे भाई अगर सुबह मैंने कुछ थोड़ा बहुत नहीं खाया, सारे दिन भूखे रहना पड़ेगा। मैं जाके बैठ गया वहां पर, मुझे कुछ प्रसाद रख दिया मेरे आगे, जो पता नहीं फल थे क्या था। एक हमारा गुरु भाई जो है, गोरा गुरु भाई उठा, माता कहाँ जा रही है तुम? कहाँ जा रही हो? क्या कह रही है? थोड़ी देर बैठो, बातें समझ आ रही है नहीं? बातें समझ आ रही है नहीं? पूछो उसको। थोड़ी देर बैठो। तो मैं प्रसाद खाने के लिए बैठ गया वहां पर। तो अभी शुरू नहीं किया था खाना, इतनी देर में मेरा गुरु भाई आया, गोरा गुरु भाई आया। उसने आकर प्रसाद की प्लेट उठा ली आगे से। प्लेट जब उठा ली तो मुझे बड़ा दुख हुआ। उसने ये कहते तू मंगल आरती में नहीं था तो प्रसाद नहीं खा सकता। मैंने मन में सोचा, मेरे को पूछता भाई क्यों नहीं था? मैं तो बीमार हूं, मेरे को बुखार हो गया है। तो बड़ा दुख हुआ मेरे को, नया संस्था में था, बड़ी आत्मग्लानि हुई, बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा उसने क्यों किया, मेरे आगे से प्रसाद क्यों उठाया? तो प्रिय बंधुओं, नाम जपने की कोशिश को नाम भी नहीं जपा जाए तो फिर अंदर से परमात्मा की प्रेरणा क्या हुई, इनका नाम लो, प्रभुपाद जी का। इसलिए मैंने ये घटना आपको सुनाई। मैं फिर प्रभुपाद जैसे जपने लगा, वो मेरे अंदर की जो जलन थी, दुख था, वो धीरे धीरे घटने लगा। संतों के नाम का इतना प्रभाव है। इसलिए सभी
मैं 3 माला आज भी रोज़ प्रभुपाद जी के नाम की जपता हूँ। कभी कभी बीमारी की हालत में कभी छूट गई होगी, सभी 3 माला प्रभुपाद जी के नाम की जपो। और प्रभुपाद जी ने राधा रानी की बड़ी कृपा प्राप्त की है। एक माला राधा नाम की, राधे राधे राधे। बस प्रभुपाद जी से भक्ति मांगो, प्रभुपाद कृपा से राधा रानी से भक्ति मांगो। ये घटना मैंने आपको सुना दी। भगवान का कार्य श्रद्धावान लोगों की रक्षा करना है। हम जब श्रद्धावान बन जाते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। एक महान संत बता रहे हैं, तथा असुरों का वध करना, असुरों को मारना ही भगवान का काम है। इसलिए हम भगवान विष्णु के हाथों में 4 वस्तुएं देखते हैं। भगवान के हाथ में 4 वस्तुएं क्या हैं? मारने के लिए गदा, गदा जो है, और चक्र, सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ में, तथा संरक्षण के लिए कमल, हमारी रक्षा कमल में, कमल भी है विष्णु भगवान के हाथ में। कमल का फूल तथा संरक्षण के लिए कमल का फूल और शंख। शंख, एक हाथ में शंख है भगवान के। ये देखो, इस संत बताते हैं तो समझ में आती है। हम श्रद्धा जागृत करनी है, भगवान रक्षा करेंगे, साथ चल पड़ेंगे। उन्होंने कहा, प्रभुपाद कह रहे हैं, उनकी रक्षा भगवान उनके साथ में थे। असुरों का वध, भक्तों की रक्षा। और इसलिए भगवान ने विष्णु रूप में 4 वस्तुएं देखते हैं। मारने के लिए गदा और चक्र, तथा संरक्षण के लिए कमल का फूल और शंख, ये रक्षा के लिए। बोलो शिला प्रभुपाद की, बोलो शंख चक्र गदा पद्म जी महाराज की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो ये बात प्रभुपाद जी ने कही थी इंदौर में 13 दिसंबर 1970 को। आज 13 दिसंबर है, पर 2020 है। 1970 में ये बात इंदौर में कही थी गुरुदेव ने। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। नंदीमुखी माता कनाडा से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, क्या हम एकादशी के अगले दिन पारण से पहले सुबह उठकर नहाने से पहले पानी पी सकते हैं? कोई हर्जा नहीं, पानी पी सकते हैं। निर्जला रखी हो तब नहीं, बस ऐसे पी सकते हैं। उसने निर्जला का नहीं पूछा ना, ऐसे पूछा। नमन जम्मू से। हरे कृष्ण टू माई लवली एंड वंडरफुल गुरु महाराज जी, ऑल ग्लोरीज टू यू। प्लीज़ एक्सेप्ट माई रिस्पेक्टफुल एंड हम्बल ओबीसेंसेस। महाराज जी, आज 2 दिनों से मुझे आपके स्वप्न में दर्शन हो रहे हैं। आप घर पर आए हैं और मुझे दीक्षा दे रहे हैं। महाराज जी, मुझ पर हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना। आपका दास नमन। नमन, तेरा अच्छा भाव है, भाव को बढ़ाओ और जीवन को सफल बनाओ। तो बच्चा है, भक्ति भाव को बढ़ाओ, भगवान के चरणों का ध्यान करो और भक्ति वृद्धि होगी, जीवन सफल होगा। धन्यवाद तुम्हारा नमन। गीता माता दिल्ली से। प्यारे प्यारे अत्यंत कृपालु अत्यंत दयालु गुरुदेव महाराज जी के कमल चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन। गुरुदेव महाराज जी, कृपया आप मेरे हस्बैंड श्री सुरेश जी और मेरे बच्चों को भक्ति प्रदान करने का आशीर्वाद दें। कोटि कोटि धन्यवाद। गीता माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों के साथ हैं। पर मैं तुमसे ये कहूँगा कि प्रभुपाद के चरणों में तुम बड़े हृदय से प्रार्थना करो। और भक्ति की दाता प्रभुपाद हैं। इस समय ये भक्ति का आंदोलन प्रभुपाद जी ने शुरू किया है। उनके श्री चरणों में प्रार्थना करो और उनको बार बार कहो,
तुम्हारी अगर हृदय से प्रार्थना होगी, एक शब्द है, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। हृदय से प्रार्थना करो तुम प्रभुपाद के चरणों में, मुझे आशा वो जरूर सुनेंगे। धन्यवाद तुम्हारा गीता माता। विजय गंगवानी जी जयपुर से ये 151 भगवद गीता स्पॉन्सर कर रहे हैं। विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 151 गीता स्पॉन्सर की। प्रभुपाद आप पर कृपा करें और आपको भक्ति का दान दें। बस आपने अभी आप के अंदर मन बड़ी दिव्य भावना है, आपकी पत्नी भी भक्ति में लग गई है, सबको लगाओ, बेटे को भी, माता पिता को भी, और अपने जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्ण। पद्मावती माता सूरत से, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो रहे हैं। गुरुजी, आपकी कृपा से सूरत में निष्काम मंदिर, श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर की जगह मिली और आपकी कृपा से प्रचार करने की कोशिश भी हो रही है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मंदिर की जगह की कुछ पेमेंट हो गई है, कुछ बाकी है। आप अपना आशीर्वाद दें, जल्द से जल्द जगह की भरपाई कर दें, जिससे प्रचार सुचारू तरह से करने का प्रयास कर सकें। वैसे तो गुरुजी, मुझ जैसे तुच्छ जीव को ये आपसे नहीं कहना चाहिए, आशीर्वाद दो भरपाई का, पर मेरे गुरुदेव, आप तक जब बात पहुंचती है तब मुश्किल कार्य, असंभव कार्य तुरंत आसान हो जाता है, इसलिए आप तक ये बात कही। गुरुदेव, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। पूनम माता, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ में हैं, और मैं तुम्हें भी यही कहूँगा, हृदय से तुम जितने भी वहाँ पर हो, माताएं, भक्त, बच्चे, प्रभुपाद की श्री चरणों में प्रार्थना करो कि प्रभुपाद ये भक्ति केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कृपा करो। प्रभुपाद की कृपा से देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, प्रभुपाद जी ने बम्बई का मंदिर बनाया, जगह देखी, उनको प्रेरणा हुई कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए। पैसे तो उनके पास थे नहीं। ऐसी जो हरे कृष्णा मूवी है, उसमें एक विदेशी भक्त कह रहा है, अमेरिका का, कि यू वांट दिस बिग बिग टेम्पल्स फॉर कृष्णा बट देयर इज नो मनी, कि आप बड़े बड़े मंदिर चाहते हैं भगवान के लिए, तो पैसे तो आपके पास है नहीं। हरे कृष्णा मूवी में मैंने देखा था, जो नई बनी हुई है। तो प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो। प्रभुपाद बड़े दयालु हैं, उनकी कृपा से उधमपुर मंदिर बना और उन्हीं की कृपा से सूरत में भक्ति केंद्र बन रहा है और आगे बढ़ेगा। सभी लोग प्रार्थना करो प्रभुपाद जी के चरणों में, और तुम भी 3 माला रोज प्रभुपाद जी के नाम की जपो और उनसे बार बार प्रार्थना करो, भक्ति मांगो, और जो भी कोई मुश्किल आए प्रभुपाद जी से मांगो, वो कृपा करेंगे। खुशबू माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज इस दुष्ट और पतित जीव का जन्मदिन है, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण। बेटी, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। प्रभुपाद जी तेरे पर कृपा करें और तुम्हें भक्ति का दान दें, तुम अच्छी प्रचारक बनो और अपना जीवन सफल करो। हरे कृष्णा। खुशबू माता। हरे कृष्णा। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो जम्मू से सारिका माता जी ने ठाकुर जी के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से ही कमलापति माता ने गाय की सेवा भेजी है और बच्चों के लिए, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
नोएडा से अभिमन्यु प्रभु और सुकन्या माता ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अमृतसर से खुशबू माता ने अपने जन्म उत्सव के अवसर पर बच्चों के लिए लड्डू प्रसाद के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। खुशबू लड्डू जो हैं जब बच्चे लोग भोजन करेंगे उस समय दे दिए जाएंगे उनको। तो आज जो भगवत गीता जो स्पॉन्सर की है जिन भक्तों ने, तो उनका नाम है, कलकत्ता से मोहनदास प्रभु ने 10 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। यूएसए से न्यूयॉर्क से मदन मोहन प्रभु ने 233 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। लॉस एंजलिस से शीतल श्रीधर माता जी ने 52 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कुलभूषण प्रभु महसाना से उन्होंने 30 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। महसाना से कौन? कुलभूषण प्रभु। 3 भगवत गीता? 30। अच्छा। और लॉस एंजलिस से कौन था? लॉस एंजलिस से वो पुष्पा माता की बेटी शीतल। अच्छा, पुष्पा, शीतल पुष्पा जी की बेटी, ठीक है जी। उसने 52। और जम्मू से अजामिल प्रभु ने 11 और उनकी धर्मपत्नी अंशुमती माता ने भी 11 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और जयपुर से विजय गंगवानी जी ने 151 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और अंत में हम सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने कल बहुत भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की, तो उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनमें से मधुप्रिया प्रभु ने 32 भगवत गीता की, करनैल प्रभु ने 32, जीव गोस्वामी प्रभु ने 31, शिवास प्रभु ने 25, हरिनाम प्रभु ने 23, कृष्णदास प्रभु ने 20, सुदर्शन प्रभु ने 20, कोमल और सुरक्षा माता जी ने 20, इंद्रानी माता ने 11, सुनंदा माता ने 11, पवन जी ने 4, रामविलास प्रभु ने 10 और नमन ने 2 भगवत गीता वितरित की। तो इन सभी का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।